आता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की। अब लूप्स के अंदर जो भी अभी तक हम लिख रहे हैं उसमें हम कुछ कंट्रोल हम खुद से भी कुछ लगा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब कहीं पे भी आप किसी भी लूप को ब्रेक कर सकते हो। सेकंड है कंटिन्यू स्टेटमेंट की आगे स्किप कर सकते हो, कोई एक स्टेप आपको करनी हो। और गो टू कि डायरेक्ट किसी और स्टेप्स पे भी जा सकते हो मेंशन करके। तो अब इसमें फर्स्ट आता है अपना ब्रेक स्टेटमेंट। देखो मैं इसको पढ़ता हूँ। द ब्रेक स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग टू यूजेस। फर्स्ट, व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, कि अगले स्टेप पे पहुंच जाता है, वो उस चीज को ब्रेक कर देगा जो चल रहा था या जो लूप चल रहा था वो। सेकंड, इट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच स्टेटमेंट। जो हम आगे पढ़ेंगे कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन होती है और जो केस होता है उसको एंड करने के लिए भी हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज में लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स देखो क्या होता है, ब्रेक सेमीकोलन, जैसा अभी हमने यहाँ ऊपर यूज किया था प्रोग्राम में, इसके अंदर ये इसको ब्रेक लगा दिया कि अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाए, फिर ये फिर से स्टार्ट हो ऊपर से, ये लगा रखा था हमने। तो ये ब्रेक है। और जैसे यहाँ देखो कि प्रोग्राम आया, कोड लगा, कंडीशन लगी, कंडीशन लगी ट्रू है तो यहाँ आ जाओ। अब कभी कंडीशन कोड से ब्रेक लग जाएगा तो ब्रेक से फिर ये डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। इसमें देखो a=10 दे रखा है, फिर डू और वाइल है। डू, अब देखो डू में क्या दे रखा है, a की वैल्यू प्रिंट हो जाए, a++ हो जाए। a की वैल्यू हो गई 10, यहाँ 10 प्रिंट हो गया, प्लस प्लस 11 हो गया, 11 हो गया। अभी नीचे आएगा इफ a इज ग्रेटर देन 15, अभी नहीं है ये, तो ये इफ तो पूरा लगेगा ही नहीं। फिर ये यहाँ आ जाएगा कि लेस देन 20, यहाँ 11 था, लेस देन 20 है, ठीक है, और ये प्लस हो गया था। ऊपर जाएगा 11 प्रिंट कर देगा, यहाँ 12 हो जाएगा। ये इफ वाली कंडीशन फिर से ट्रू नहीं हो रही है, इसको छोड़ दो। यहाँ आगे 12 हो गया, फिर गया 12 प्रिंट कर दिया, अब ये 13 हो गया, ये फिर से नहीं लगा, ये 13 कंडीशन ट्रू हो गई, ऊपर गया 13 को प्रिंट कर दिया। ये 14 हो गया, ये कंडीशन नहीं लगी, यहाँ ये 14 से छोटा है ए और 20 से, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन, ये ऊपर जाएगा 14 को प्रिंट कर देगा। ये 15 हो गया प्लस प्लस होके, 15 में कंडीशन चेक हुई, 15 अभी भी मतलब बड़ा नहीं है 15 से, तो कंडीशन ये ट्रू नहीं हो रही है, तो ये लगेगा ही नहीं। फिर यहाँ आ जाएगा कि एक लेस देन 20 बिल्कुल है, लेस देन 20, 15 लेस देन 20, ये ट्रू हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा 15 को प्रिंट कर देगा। अभी आ जाएगा 16, अभी आना 16 ग्रेटर देन 15, अब ये ट्रू हो गया। अब ये अंदर जाएगा और यहाँ आ रहा है ब्रेक, कि इसको अब ब्रेक कर देगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, देखो 11, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 16 के आगे कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, ये वहीं क्लोज हो गया। आगे समझ में ब्रेक? हाँ सर, ब्रेक मतलब बस एंड करने के लिए होता है लूप। हाँ, एंड करने के लिए होता है, कहीं भी किसी को ब्रेक कर दो आप, वहां एंड लगा दो। इसके बाद में आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये आगे स्किप कर देता है। अब देखो हमने कंडीशनल कोड अप्लाई किया, फिर कंडीशन पे आ गए, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आएगा, लूप चलता रहेगा। लेकिन कहीं पे अगर कंडीशन लगी हुई अलग से कंटिन्यू वाली, तो ये कंटिन्यू पे किसी और कंडीशन पे डायरेक्टली मूव हो जाएगा, ये होता है इसमें। अब इसमें देखो क्या कर रखा है हमने, इंट a=10, 10 है। डू इफ a== 15, ये नहीं है अभी तो इसको छोड़ दो, इतने कोड को छोड़ दो। यहाँ आ जाओ, 10 था, 10 प्रिंट हो गया, 11 हो गया, यहाँ से 11 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, ऊपर आ जाओ। फिर से कंडीशन ये नहीं हो रही ट्रू, फिर से 11 प्रिंट, 12 हो गया, कंडीशन ट्रू, यहाँ आ जाओ, ये नहीं रहा, 12 प्रिंट, 13 हो गया, कंडीशन ट्रू, ऊपर आ जाओ, ये फिर से ट्रू नहीं है, यहाँ आ जाओ, 13 प्रिंट, ये 14, कंडीशन ट्रू, ऊपर नॉट ट्रू, ये 14, ये 15, कंडीशन ट्रू, ऊपर। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, a=15, हमारा भी 15 है। और यहाँ क्या रखा है, 15 करने के बाद क्या किया हमने, a++ कर दिया, अब वैल्यू क्या हो गई 16, और कंटिन्यू, अब ये आगे आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, 16 की बात 16 भाई 15 था, देखो 15 था यहाँ पे, है ना। अच्छा, और हमने क्या +1 किया, अब की a की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई, और कंटिन्यू आगे बढ़ गया ये, तो यहाँ की 16 आई थी, 16 प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखो 15 स्किप हो गया ना, यहाँ पे देखो 15 है ही नहीं 14 और 16 के बीच में।
तो हमने 15 को स्किप कर दिया यहाँ पे कंटिन्यू लगा के, ठीक है सर। ठीक है ना। अब आता है गो टू। गो टू में भी आप लेबल बनाते हो और किसी भी उस पे जा सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि स्टेटमेंट 1 2 3 और नीचे लेबल बना दिया आपने कि 1 2 3 लेबल है। अब गो टू में हो सकता है यहाँ से लेवल 3 पे जाना है तो डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो। अब इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होता है। इसमें आपने क्या किया, a इक्वल 10 तो डाल दिया। अब यहाँ पे आप लेबल बना रहे हो कि आपने डू के आगे आपने लेबल बना दिया लूप सेमीकोलन, वो लूप कॉलन, ये डू लगा दिया आपने, है ना। ये अपना लेबल है इस डू के लिए लूप नाम से। हमने वही कंडीशन इसमें रखी है। और अगर स्किप होके कहाँ चल जाए, फिर से गो टू लूप इस पे आ जाए, मतलब जैसे हमने कहा था ना वापस स्किप होके इधर चले जाएगा, तो ये भी सेम रिजल्ट देगा अपने को। बस ये अभी क्या कर रहा है, यहाँ से डायरेक्टली नीचे ना आके ये यहाँ जाके वापस डू पे जाके फिर इसको स्किप करके फिर डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, क्योंकि जब वैल्यू 16 हो जाएगी तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब ये फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्किप, ये 16 प्रिंट 17 और ये कंडीशन, फिर ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। ठीक है सर। फिर आता है इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट का मतलब है कि अगर आप फोर लूप के तीनों ब्लॉक्स को ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये एक इनफाइनाइट अनलिमिटेड लूप बन जाता है, वो चलता रहता है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यू कैन टर्मिनेट एन इनफाइनाइट लूप बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी कीज। इससे आप क्लोज कर सकते, स्टॉप कर सकते। आ गया समझ में? हाँ सर। तो आज तुम अपने लूप वाले प्रोग्राम भी करना, और जो हमने कुछ